नमस्कार दोस्तों, राशि चक्र का छठा राशि कन्या राशि। कन्या राशि या कन्या लगन जो भी है, आपका राशि हो या लगन हो, ये वीडियो आपके लिए ख़ास है। बहुत ख़ास है ये महीना दोस्तों, क्योंकि ऐसा योग बन रहा है और आखिरी महीना भी है एक तरीके से। आखिरी महीना क्यों, मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था, आपको याद होगा। 120 दिन के लिए देवगुरु बृहस्पति रेट्रोग्रेड वक्री हो रहे। इसके बाद ये महीने के बाद देवगुरु चेंज कर जाएंगे, तो ये तो एक बात हो गई। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों, पूरे 30 साल बाद ऐसा योग बना है जो आगे चल के आपको बहुत फ़ायदा देने वाले हैं दोस्तों। तो देखिए, शनि महाराज जो 30 साल बाद हुआ है, शनि महाराज पूरे 30 साल बाद अपने खुद के नक्षत्र में आए हैं। और वो शनि आपके कुंडली में 7th हाउस, आपके सप्तम में बैठे हुए हैं। और है कौन? आपके पंचम के लॉर्ड है, आपके षष्ठ के लॉर्ड है, आपके 5th हाउस के लॉर्ड है, जो आपके प्लानिंग का हाउस है, जो आपके प्यार मोहब्बत का हाउस है, जो आपके जमे हुए पैसा जो है उसका हाउस है। और 6th हो गए आपके एनिमीज हो गए, इसका हाउस है। और भी बहुत सारे चीज़ों के बारे में 6th हाउस को देखा जाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए जो युग कारक है 5th, पंचम को देखा जाता है, उसके लॉर्ड अगर 7th में आए हैं, वो भी 30 साल बाद आपने नक्षत्र में है। हालांकि बहुत दिनों से आपके 7th में है, लेकिन ये अभी पीक पॉइंट है। ये जो टाइम है बहुत, मतलब जितना पीक पॉइंट होता है ना किसी चीज़ का, कोई भी बीमारी होता है जो बहुत कभी बढ़ता है, कोई भी मतलब अच्छा टाइम होता है जो बहुत बढ़िया लेवल का, जैसे आप कोई नेता मंत्री हो, उस टाइम आपको बड़े बड़े कुछ पद मिल जाए। तो इस तरीके से एक पीक पॉइंट है शनि का, क्योंकि ये नक्षत्र में, खुद के नक्षत्र में, और पूरे 30 साल बाद आए। इसके चलते आपको बहुत फ़ायदा होने वाले। क्या क्या फ़ायदे होने वाले? इसके अलावा आपके पंचम में 5th हाउस में 4 ग्रहों की युति है, 4 ग्रहों का कंजक्शन है। ऊपर से ये 3 ग्रह अस्त है, 4 में से 3 ग्रह अस्त है। और आपके दशम में देवगुरु बृहस्पति रेट्रोग्रेड होके पिछले कुछ महीने से बैठे हुए हैं, और ये आखिरी महीना है। इंपॉर्टेंट नोट कीजिएगा दोस्तों, ये 5th का जो आपके 10th हाउस में है, गुरु वक्री रेट्रोग्रेड पूरा आखिरी महीना है। इसके आगे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आज के एक नए वीडियो में। और ये जो वीडियो है आपके लिए ख़ास है, क्योंकि मैं बोलने वाला हूँ क्या क्या होने वाला है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। बहुत मिलने वाला है, बहुत कुछ पैसे का, मतलब धन कुबेर जिसको कहा जाता है, धन कुबेर का भी एक युग बन रहा है इस मतलब महीने में। तो शुरुआत में दोस्तों बात कर लेते हैं पैसे का, धन का। कितना कमाई होगा, कितना पैसा जमने वाला है, कितना आप सेविंग्स कर पाओगे। देखिए, 11th हाउस से देखा जाता है कमाई का, और 2nd हाउस से देखा जाता है धन का। कितना आपके पास अर्निंग, मतलब बचत होगा, सेविंग्स कितना होगा। देखिए, ऐसा है कि युति बना हुआ है, चतुर्ग्रही युग जहाँ इसको कहा जाता है 4th हाउस का। मंगल, बुध, सूर्य और शुक्र का जो 4 प्लेनेट इकट्ठा होकर आपके 5th हाउस में बैठे हुए। और वो 5th हाउस क्या है? वो लोकर है। लोकर समझ गए ना दोस्तों? जमा हुआ धन कितना होगा किसके पास, ये 5th हाउस के पोजीशन पे डिपेंड करता है। और आपके 5th हाउस में है क्या? देखिए, आपके जो 2nd हाउस के लॉर्ड है, जो पैसा, जो आपके पास खानदानी पैसे, आपका खुद का बनाया हुआ पैसा, जो कमाई के बाद जो सेविंग्स होता है, उसका 2nd हाउस का लॉर्ड जो शुक्र है, वो आपके 5th हाउस में है। और वहाँ से बैठ के पूर्ण दृष्टि दे रहे 11th में, जहाँ से कमाई होता है। समझ गए दोस्तों? 11th के मालिक हो गए चंद्रमा, तो वो छोड़ दीजिए, चंद्रमा फास्ट मूविंग है क्योंकि घूमते रहते। इंपॉर्टेंट ये है कि आपके जो 11th है, 11th में किसका दृष्टि है? जो आपके धन के मालिक है शुक्रदेव, उनके दृष्टि है, पूर्ण दृष्टि 11th हाउस में, और बैठे हुए पंचम में। मतलब धन के मालिक लोकर में बैठे हुए, उनका पूर्ण दृष्टि भी कमाई के स्थान पे। तो पैसा 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 और बहुत सारा कमाई के बहुत सारे नए नए सोर्स मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ शुक्र नहीं है। देखिए, है क्या? आपके खर्चे का मालिक जो है वो 5th हाउस में है। आपके जो कैपेबिलिटी, काम करने की जो क्षमता है, उसका मालिक भी 5th हाउस में मंगल है। और आप खुद, जो आपके कन्या लगन या कन्या राशि के जो मालिक कौन है? बुध। और आपके 10th के लॉर्ड कौन है? आपके जो दशम के मालिक है, काम का, जिसको जॉब, जिसका जो भी हो, बिजनेस, व्यापार, जॉब, जो भी हो, काम का मालिक, कामकाज का मालिक जो बुध है, वो भी 5th हाउस में है। आपके धन के मालिक तो शुक्रदेव है, ऊपर से ये शुक्रदेव आपके भाग्य के भी मालिक है। आपके जो 9th हाउस के लॉर्ड है, ये भी है, ये भी 5th में बैठे हुए हैं। हालांकि ये जो कंजक्शन है, ये ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि मंगल, सूर्य, बुध, शुक्र अपने आप में मतलब एक उनका कोई फ्रेंडशिप नहीं है। बहुत सारे मतलब आगे पीछे होता रहता है, उनका कोई एनिमी वो नहीं है, फ्रेंड लिस्ट में नहीं आते, एक दूसरे के दोस्त नहीं है।
लेकिन आपके लिए कारक है। देखिए आपके क्या हो गया, फर्स्ट हाउस और नाइन्थ हाउस के लॉर्ड का जो कॉम्बिनेशन है बुध और शुक्र का, इसमें अपने आप में लक्ष्मी योग कहा जाता है। सेकंड हाउस के मालिक भी शुक्रदेव है, फिफ्थ हाउस के मालिक मतलब फर्स्ट हाउस के मालिक बुध है, 10th हाउस के मालिक जो है वो बुध है, 9th हाउस के जो मालिक है वो शुक्रदेव है। मतलब चार चार इम्पोर्टेंट जो हाउसेस है आपके कुंडली में, चार चार इम्पोर्टेंट जो घर है उसके मालिक शुक्र और बुध है, दोनों है। और ये इतने एक बढ़िया पोजीशन में बैठे हुए हैं। जैसे धन के मालिक तिजोरी में, लोकर में, ठीक है ना, जो धन के कारक है, तो पैसा सेविंग्स तो होना ही होना है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है ये जो चार चार ग्रहों के जो प्लेनेट जो हाउसेस है, नॉट ग्रह, ये चार हाउस फर्स्ट सेकंड 9th एंड 10th, इन सब के जो मालिक है शुक्र और बुध, ये आपके फिफ्थ में बैठ के प्लानिंग के स्थान फिफ्थ है, प्यार मोहब्बत का स्थान फिफ्थ है, जमा हुआ पैसे का स्थान फिफ्थ है, मान सम्मान के जो हाउस होता है वो फिफ्थ है, और पढ़ाई लिखाई जो लोग कर रहे हैं ये भी फिफ्थ हाउस से देखा जाता है। उन पे यहाँ पे बैठ के आपके एलिमेंट में पूर्ण दृष्टि, तो इनकम के बहुत सारे नए नए रास्ते मिलेंगे। ऐसे ऐसे सोर्स से इनकम होगा जब आपने कभी सोचा भी नहीं था। सोचिए कि कोई एक सामान आपने लेके रख दिया, चलो भाई कभी आगे बेचेंगे, प्लॉट ही सही या फिर कोई ऐसा एंटीक आइटम ही सही, तो ये अभी आपको बहुत बड़ा रिटर्न दे के जाएगा। हो सकता है कोई आप छोटा किराने का भी काम कर रहे हो, किसी सामान आपके पास स्टॉक है, अचानक उसमें दाम में बढ़ोतरी हो जाएगी, तो मतलब बहुत तरीके का आपको फ़ायदा होने वाला है। ऊपर से जो आपके कैपेबिलिटी, जो पराक्रम जिसको कहा जाता है, उसका मालिक कौन है, मंगल है, वो फिफ्थ में उच्च के है। जो पढ़ाई लिखाई वाले लोग हैं, जो इंजीनियर वगैरह मतलब पढ़ाई वगैरह करना चाहते हैं, तो अपने दम पे बहुत आगे बढ़ जाएंगे, अपने दम पे बहुत आगे बढ़ जाएंगे। और ये आप देखोगे कि खर्चे का मालिक 12 विदेश का मालिक सूर्यदेव भी आपके फिफ्थ में है, और 15 फेब के आसपास रहेंगे। ये जो फरवरी का महीना है 15 फेब के आसपास रहेंगे। लेकिन यहाँ आप तो बोलोगे कि नहीं, आप सारा खर्चा हो जाएगा, कुछ खर्चा नहीं होने वाला, आपको विदेश से बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिलाएंगे दोस्तों। जिनका भी कामकाज विदेश से जुड़ा हुआ है, जो लोग भी विदेश में रहते हैं, विदेश में जाना चाहते हैं, वहाँ पे सेटल होना चाहते हैं, या फिर वहाँ से मतलब कोई ट्रैवल के लिए जाना चाहते हैं, या फिर कोई बिजनेस समिट के लिए जाना चाहते हैं, ये टाइम उनके लिए बहुत बढ़िया है। ये फेब का महीना उनको बहुत मतलब बहुत ऊपर तक पहुँचाएगा, क्योंकि ऐसा ऐसा युग बन रहा है, क्योंकि सूर्य और बुध का कंजक्शन सही है। और ये आपके खर्चे का मालिक होने तो क्या हुआ, कन्या लगन के मालिक बुध है, और सूर्य और बुध का एक मित्रता है, हालांकि शुक्र के साथ नहीं मिलता, लेकिन ये जो कंजक्शन है ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। विदेश से बाहर से, राज्य के बाहर, देश के बाहर से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। ऊपर से जो लक्ष्मी योग बना हुआ है शुक्र और बुध का युति, इसका भी आपको भरपूर फ़ायदा मिलेगा। मतलब धन कुबेर योग जिसको कहा जाता है, पैसे की कोई कमी नहीं होता। अरबपति लोगों की कुंडली में ऐसा योग बनता है, लक्ष्मी योग भी बन जाए, वो भी पंचम हाउस में बन जाए, लक्ष्मी योग भी बने, वो भी फिफ्थ हाउस में बने। ऐसे ऐसे अरबपति लोगों की कुंडली में ऐसे ऐसे मतलब योग पाया गया है। और बिजनेस टाइकून जो लोग हैं खास करके, उनके कुंडली में भी ऐसा योग देखा गया है। हज़ारों कुंडली के रिसर्च के बाद ये बोला जा रहा है, ऐसे हवा में बात नहीं कर रहे। तो ऐसा जो युग है दोस्तों, खाली एक दिक्कत है कि आप थोड़ा सा अपने एंगरनेस को काबू कीजिए। मतलब कैपेबिलिटी सही है, आप बहुत दमदार हो, बहुत स्पीड से काम कर लोगे, लेकिन बस अपने एंगरनेस जो गुस्से है उसको काबू रखें। गुस्से को काबू रखेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे स्थिति सिर्फ मंगल ख़राब कर सकते हैं, क्योंकि मंगल बुध का वो जो पोजीशन है, जो कंजक्शन है, वो अच्छा नहीं है। लेकिन मंगल यहाँ पे ज़्यादा मतलब आपको लॉस नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मंगल जो है वो अस्त भी है सूर्य की वजह से। और बुध अगर अस्त है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सूर्य जब बुध को अपने बेटे के समान मानते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ पे तत्कालीन मित्रता हो जाता है शुक्र के साथ, जहाँ कि बुध और शुक्र का बहुत ज़्यादा मतलब फ्रेंडली एक सिचुएशन है, तो वहाँ पे तत्कालीन मित्रता भी हो जाता है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस गुस्से को काबू रखिएगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होना, पैसा बहुत आने वाला है, इनकम के बहुत सारे नए रास्ते खुलेंगे, और जो जमा हुआ धन है वो भी बहुत रहेगा। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको फ़ायदा बहुत ही कम होगा, बहुत ही कम होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपके कुंडली में अगर जन्म के टाइम प्लेनेट का जो पोजीशन है ये अगर बहुत बुरा है, अभी तो अभी जैसा कालपुरुष की कुंडली में अभी जैसा चल रहा है, फरवरी में जैसा आएगा, फरवरी में जैसा ग्रह का
मतलब जो पोजीशन आएगा घूमते घूमते कन्या लगन या कन्या राशि वालों के लिए ये बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर आपके जन्म के टाइम में जो आपका कुंडली बना हुआ है अगर वो सही नहीं है तो आपको बहुत दिक्कत हो सकती है। इतना प्रभाव नहीं मिलेगा, इतना फ़ायदा नहीं मिलेगा। हाँ फ़ायदा होगा, हाँ फ़ायदा होगा, ये नहीं कि सब ख़त्म हो जाएगा, फ़ायदा होगा। किसी को 100 रुपये का फ़ायदा तो आपको 50 रुपये का फ़ायदा हो ही जाएगा, मतलब 50% मान के चलिए। तो ऐसा है कि गुस्से को काबू कीजिए, बाकी आपको फ़ायदा मिलेगा। कुंडली अगर बहुत ख़राब है तो चाहिए कि आप उपाय वगैरह करें, अपॉइंटमेंट वगैरह वगैरह लेके किसी को दिखाएं तो अच्छा फ़ायदा होगा। और देखिए दोस्तों, और एक इम्पोर्टेंट है, जो शनि मैंने जैसे कहा 30 साल बाद आपके 5th के लॉर्ड है, प्लानिंग के लॉर्ड है, प्यार मोहब्बत के लॉर्ड है और 7th हाउस में बैठे हुए और पूरे 30 साल बाद अपने नक्षत्र में है। आया तो बहुत पहले है 7th हाउस में, लेकिन ये पूरे 30 साल बाद ये घटना घटी है और हमेशा घटता भी है 30 साल बाद, क्योंकि शनि जब घूमते हैं 30 साल लगता है एक हाउस में घूम के आने में और एक नक्षत्र में घूम के आने में। तो उनके खुद के नक्षत्र में आए हुए पूरे 30 साल बाद है। इसके चलते आपको रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिविटी देखने को मिलेगा। बहुत दिनों से कोई चीज़ आपका मतलब कोई एक रिलेशनशिप में आप अटके हुए थे, कुछ हो नहीं रहा था, कोई क्लियरेंस नहीं मिल रहा था, तो अभी हो जाएगा। कोई एक लाइफ पार्टनर जिसे आप बहुत दिन से पसंद कर रहे हो, शादी करने के सेटल होना चाहते हो, ये टाइम आपको हो जाएगा, मिल जाएगा। बहुत पुराना रिलेशन हो तो सही हो जाएगा। कोई दिक्कत चल रहा था तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। आपको आपका मतलब जो पसंदीदा जो पर्सन है उससे आप सेटल हो सकते हो, उसके साथ शादी वगैरह करके सेटल हो सकते हो। लेकिन होना क्या है कि बस शनिदेव को थोड़ा सा मंदिर वगैरह में जाना होगा शाम के टाइम, तब जाके आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। शाम के टाइम शनिवार को, आज भी शनिवार है, शनिवार को शाम के टाइम जाना होगा। तो ये स्थिति है 30 साल बाद शनिदेव आए, उनका पूर्ण दृष्टि आपके भाग्य के स्थान पे है और भाग्य का स्थान कौन सा हो गया आपका टोरस वृषभ, और वृषभ शनि और शुक्र का मित्रता है। तो शनिदेव पूर्ण दृष्टि भाग्य के स्थान में है तो डिले नहीं करवाएंगे। जो डिले करवाएंगे तो भी अच्छा होगा। क्या कहा जाता है कि शनि का दृष्टि से भी डिले हो जाते हैं, लेकिन ये उनका शत्रु का हाउस नहीं है, ये जो शुक्रदेव है उनका मित्र का हाउस है, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेंगे। हाँ थोड़ा सा आप आलस हो सकते हो, आलसी आप में बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस टाइम से ही है। बहुत सारे नए युग बन रहे हैं जो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे। आगे बढ़ते रहिए। और चतुर्थ में भी शनि का पूर्ण दृष्टि है, आपके जो कुंडली के हिसाब से चतुर्थ में पूर्ण दृष्टि है। तो अचानक नया प्लॉट में इन्वेस्ट करना, नया फ्लैट में इन्वेस्ट करना, ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देके जाएगा। कोई एक युग मतलब अचानक आपका बन जाएगा प्लान कि नहीं भाई प्रॉपर्टी में मतलब इन्वेस्ट करेंगे, तो ये आपको फ़ायदा देके जाएगा। पूरे 30 साल बाद ऐसा युग बन रहा है, इस टाइम का फ़ायदा उठाइए। और दोस्तों देखिए, देवगुरु बृहस्पति दशम में रेट्रोगेट है और 120 दिन के लिए आए थे, मैंने कहा था। लेकिन ये आखिरी महीना है दोस्तों, क्योंकि मार्च में चेंजेस हो रहा है। ये जो फेब का महीना है 28 दिन का है, इसको पूरा फ़ायदा उठाइए, क्योंकि गुरु आपके 10th में रेट्रोगेट होके बैठ के बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपके सप्तम के लॉर्ड है, आपके सुख के लॉर्ड है। कन्या राशि कन्या लगन वालों के लिए चतुर्थ और सप्तम के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति है। बिजनेस के जो है लाइफ पार्टनर के मालिक है, आपके काम कारोबार का मालिक है, पार्टनरशिप में आप किसी के साथ बिजनेस करते हो उसके मालिक है। आपके 4th के लॉर्ड है, 4th हो गया आपके सुख के स्थान हो गया, आपके माता का स्थान हो गया, सबके मालिक दशम में पूर्ण दृष्टि चतुर्थ में दे रहे हैं। और चतुर्थ में बृहस्पति हो तो आदमी पिछले जन्म का कहा जाता है कि बहुत बड़ा राजा के समान बहुत बड़ा आदमी है, बहुत दानी आदमी है। तो ये भी कहा जाता है कि चतुर्थ में अगर बृहस्पति का दृष्टि हो या चतुर्थ में देवगुरु बृहस्पति बैठे हो तो लोगों को लंगर में खिलाते रहिए, आपका पैसा बढ़ता रहेगा। लंगर में आप कंट्रीब्यूट करते रहिए या अपने से लंगर लगाते रहिए, बहुत ज़्यादा पैसा मिलने वाला है। बहुत सारा आर्थिक फ़ायदा आपको होगा। आर्थिक फ़ायदा देखा जाता है, भौतिक फ़ायदा जिसको कहा जाता है। तो ऊपर से देवगुरु बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि आपके धन के स्थान पे है, तो मतलब आपके 5 उंगलियां घी में है। धन के स्थान में गुरु की दृष्टि को बहुत बढ़िया माना जाता है। और मतलब 2nd हाउस शुक्र का मालिक, शुक्र मालिक है और उसके कारक भी देवगुरु बृहस्पति है। तो 2nd हाउस में देवगुरु बृहस्पति पूर्ण दृष्टि है, रेट्रोगेट होके दे रहे, आपको बहुत फ़ायदा। 5 उंगली आपका घी में है, इस मौके का फ़ायदा उठाइए, भरपूर फ़ायदा उठाइए। और अचानक जैसे कहा मैंने, चतुर्थ में पूर्ण दृष्टि है और 6ठे में भी पूर्ण दृष्टि है, तो राहु बैठे हुए 6ठे में, तो इसका क्या असर होगा मैं बोल रहा हूँ। तो देवगुरु बृहस्पति का पूर्ण दृष्टि राहु का पूर्ण दृष्टि देवगुरु बृहस्पति पे, तो ऐसे सोर्सेस से आपको कमाई होगा, ऐसे सोर्स से, अनएक्सेप्टेड सोर्स से आपको कमाई होगा दोस्तों, कभी आपने सोचा भी नहीं होगा।
शेयर मार्केट, क्रिप्टो, ऐसे चीज़ों से तो आपको फ़ायदा होगा ही होगा। बहुत सारे लोग हैं क्रिप्टो में दिन के बहुत सारे पैसे कमा रहे, मार्केट नीचे जा रहा है फिर भी ये लोग कमा रहे सेलिंग करके। बहुत सारे चीज़ें हैं इसमें, सिर्फ ख़रीद के नहीं कमाते, लोग बेच के भी कमाते, तो ये अलग बात है। और ऐसे ऐसे बहुत सारे रास्ते भी है, जैसा मैं यहाँ पे यूट्यूब पे खुल के नहीं बोल सकता कि राहु किस किस तरीके से आपको कमाई देंगे। तो 6 में राहु है, कोई आपका बाल भी बाका नहीं कर सकता। आप आगे बढ़ते रहिए, जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा, देने वाले कलयुग का राजा है राहु। और इस टाइम जैसा पोजीशन बना के बैठे, आपको बहुत सारा तरक्की दे के जाएंगे दोस्तों, बहुत सारा तरक्की। बस आप जितना भी आप काम करना चाहते, जिस काम में आप लगे हो, बस अपना 100% दो, बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको होने वाला है। और देखिए अचानक और एक चीज़, आपको अचानक बहुत सारे ट्रैवल मीन्स आपको जो स्पिरिचुअल ट्रैवल जिसको कहा जाता है, धर्म स्थान की यात्रा, अचानक प्लान बन जाना, अचानक चले जाओगे, तो ये भी आपका आएगा मौका मत छोड़िए, जाइए, इसका फ़ायदा आपको भरपूर मिलेगा। हो सके तो उड़ीसा में जगन्नाथ धाम का यात्रा कर लीजिए, जगन्नाथ मंदिर के दर्शन कर लीजिए, ये बहुत बढ़िया रहने वाला है आपका, बहुत बढ़िया रहेगा दोस्तों। तो कुल मिला के पूरे 30 साल बाद शनि महाराज आपने खुद के नक्षत्र में आए, और 5th हाउस में आपका जो पंचम है, जो तिजोरी कहा जाता है पैसे का, वहाँ पे जो युति बना हुआ है चतुर्ग्रही का, 4 ग्रह का कंजक्शन युति, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। मौके का फ़ायदा उठाइए, 5 उंगली घी में है, बस आगे बढ़ते रहिए। और जैसा मैंने कहा, देवगुरु बृहस्पति इस महीने आखिरी महीना है जो आपको बहुत कुछ देने वाले हैं। इसके आगे और भी फ़ायदे होंगे, ऐसा नहीं है कि, लेकिन दशम में बैठ के जो फ़ायदा, केंद्र में बैठ के जो फ़ायदा आपको देंगे, उस फ़ायदे का मतलब मौका है आपके लिए, मौके का फ़ायदा पूरा उठाइए। तो दोस्तों ये एक छोटा सा वीडियो था कन्या राशि या कन्या लगन वालों के लिए। ये जो फेब का महीना है, 2026 का दूसरा महीना, फरवरी का महीना कैसा रहने वाला है, कन्या लगन हो या कन्या राशि हो, दोनों के हिसाब से आप ये वीडियो देख सकते हो। राशि अलग है, लगन अलग है, तो इस सीरीज़ में आप 2 वीडियो देखिएगा। अगर कन्या राशि कन्या लगन एक ही है आपका, तो एक वीडियो से आपका काम हो जाएगा। वरना इस मतलब मासिक जो राशिफल है, इसमें आप 2 राशि का देखिएगा, आपका पूरा महीने का पूरा निचोड़ निकल जाएगा। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे वीडियो में लेके आते रहता हूँ, तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखिए वीडियो को लाइक करने से क्या होगा कि जब भी नया वीडियो डालूंगा आपके सामने आ जाएगा, और शेयर भी कीजिएगा, हो सकता है किसी ना किसी का फ़ायदा हो जाए। और चैनल को सब्सक्राइब नए हैं तो ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इससे हमें भी फ़ायदा होता है और एक परिवार बड़ा हो जाता है। और आपको जो भी मैं वीडियो डालूंगा आपके सामने आएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नोटिफिकेशन ऑल का भी ऑप्शन है, उस पर भी क्लिक कर दीजिएगा, बढ़िया रहेगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।